सुबह 7 बजे का समय है और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस बार का दिल्ली का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। किसकी बनेगी सरकार, आज जनता फैसला कर देगी। बिल्कुल, तो 7 बज चुके हैं, मतदान की शुरुआत हो चुकी है और 70 सीटों पर घमासान होना है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की नजर अपने तीसरे कार्यकाल पर है। यूं तो चौका लगाना चाहते अरविंद केजरीवाल इस बार, लेकिन करीब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी भी और 15 साल बाद कांग्रेस भी दिल्ली में सत्ता पाने के लिए मैदान में है। बिल्कुल, दिल्ली चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां और 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के करीब 35,000 जवान भी हर मतदान केंद्र पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था दिल्ली में की गई है ताकि इनको दिक्कत ना हो। तो शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। सुबह 7 बजे वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले न्यूज़ 24 आपसे यही अपील करेगा कि आज आप घरों से बाहर निकलें और अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि आपका हर एक वोट बेहद महत्वपूर्ण है। आलस बिल्कुल ना करें। कहते हैं कि पहले आप मतदान करें फिर जलपान करें। और हमारे साथ लगातार दिन भर आज 70 सीट पर 70 रिपोर्टर्स आपके साथ, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव मतलब न्यूज़ 24 और बिल्कुल अनफिल्टर्ड आपके सामने चुनाव की एक एक तस्वीर न्यूज़ 24 पहुंचाता है। तो आज फिर वही दिन है। दिल्ली में घमासान है और स्क्रीन पर नजर दौड़ाइए। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्या अग्रवाल आपको नजर आ रही है, वरुण सिन्हा, ऋषिकेश कुमार और ओखला से हमारे साथ संजीव त्रिवेदी भी बने हुए हैं। तो सबसे पहले नई दिल्ली विधानसभा सीट का ही रुख कर लेते हैं। वरुण सिन्हा हमारे साथ। वरुण, मैं आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए वरुण, आपकी सीट का हाल। सुबह 7 बज चुके हैं और दिल्ली है, सुबह भी जल्दी हो जाती है। क्या लोग घरों से निकले हैं? तस्वीर सुबह की पहली आज चुनावी। देखिए, कालका जी सीट पर मैं हूँ। सीएम आतिशी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। परिस्थितियाँ कहा जाए तो इस बार यहाँ पर थोड़ी सी टफ इसलिए भी है कि मुख्यमंत्री के सामने बीजेपी ने रमेश विदुड़ी को उतारा। उधर अलका लांबा हैवीवेट जो कह सकते हैं कि एक बड़ी नेता मानी जाती हैं कांग्रेस की, उनको यहाँ से उतारा गया। तो चुनाव दिलचस्प है, लेकिन कहते हैं कि सियासत में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता तय करती है। सुबह सुबह की तस्वीर देखिए, लोग पहुँचने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और साफ सी बात है कि दिल्ली वाले बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वोटिंग को लेकर रहते हैं। जानते हैं कि मतदान का हक क्या है, किस तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी ख्वाहिशों को आगे बढ़ाना है, कैसे जनता के बीच ये समझना है कि आखिर किस तरीके से नेताओं ने जो वादे किए, उन वादों पर जो नेता लगातार पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक वक्तव्य दे रहे थे, उन नेताओं की अग्नि परीक्षा का दिन हम आज कह सकते हैं। शायद यही वजह है आज का अगर प्रोग्राम की बात करें, करीब 8:30 बजे मुख्यमंत्री जो हैं वो कालका जी मंदिर जाएंगी, वहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद इसी बूथ पर आके यहाँ पर वो जो है वोटिंग अपनी कास्ट करेंगी। तमाम नेताओं का आज जो है वो इसलिए भी हम कह सकते हैं एग्रेसिवली जनता के बीच लगातार जाने का रहेगा, क्योंकि जगह जगह बूथ यहाँ पर जो बने हैं उसमें रमेश विदुड़ी भी जाते हुए नजर आएंगे, अलका लांबा भी, और खुद जो है मुख्यमंत्री जो है वो आतिशी भी जाएंगी, लोगों से बात करेंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि दिल्ली में आज का दिन इसलिए हम कह सकते हैं कि पिछले कई सालों के चुनावों में इस बार के चुनाव इसलिए थोड़े से अलग रहे क्योंकि फिर की रेवड़ियों की बात बहुत ज़्यादा की गई। इस बार सियासत में ये देखा गया कि लगातार एक के बाद एक कटाक्ष किए गए। पीएम मोदी की तरफ से आम आदमी पार्टी को आपदा कहा गया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने गालीबाज बीजेपी को कह दिया। तो ये तमाम ऐसी चीजें ये तो बताइए वरुण, एक चीज बताइए पहले, लेकिन हाँ ये जरूर है क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हुआ उसके बावजूद उसी रात जमकर घमासान, सबसे ज्यादा अगर उपद्रव हुआ किसी क्षेत्र में तो वो कालका जी सीट ही रही, जहां पर आतिशी पर भी आरोप लगे। ठीक उस दिन उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया पुलिस ने एमसीसी उल्लंघन के आरोप में। स्थिति क्या है? चलिए ठीक है वरुण, इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन